स्वागत है आपका एक बार फिर आलोक मैथमेटिक में। आज मैं एज का एक तीसरा वीडियो एज का एक पार्ट नंबर 3 है। 2 वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, एक पार्ट नंबर 3 है। आज देखेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बेहतरीन ट्रिक के आज हम जानने वाले हैं। एक एज में अगर आप इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं आप तो लगभग क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। बहुत आसान ट्रिक है। चलिए मैं जानता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट टाइप पे आप लिख लेंगे। यहां से 3-4 टाइप मैंने करा था। एक टाइप नंबर मेरा 5वां होगा और एक तीसरा वीडियो है एज का, ठीक है। तो वहां पे अगर पिछला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के वहां पे प्ले लिस्ट पूरा बनाया हुआ है मैंने, और वहां पे आप देख सकते हैं सारे जाकर के, ठीक है। तो चलिए वहां पे मैंने दिखाता हूं आपको। और क्वेश्चन नंबर आपका कुछ ऐसा है, देखा जाए पे सवाल क्या बोला है कि राजीव की आयु संजीव की आयु से 4 गुनी है। राजीव की आयु संजीव की आयु की कितनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु संजीव की आयु की 2 गुनी होगी, 9 गुनी होगी। सॉरी, राजीव की आयु संजीव की आयु से कितनी होगी? 9 गुनी हुई थी। तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन है आपके पास 34 वर्ष, 36 वर्ष, तीसरा 32 वर्ष और चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सवाल ये बोला है, आपके पास स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या बोला है आपके पास कि राजीव की आयु संजीव की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी। तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है? सबसे पहले हम इसको डिटेल देखेंगे और डिटेल इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखा जाए। सबसे पहले सवाल ये बोला है कि राजीव की आयु संजीव की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी, यानी 4:1 का रेशियो बनेगा। इसमें हम कुछ वेरिएबल x डाल देता है, तो डाल देते हैं x, तो a हो जाएगा 4x और a कितना होगा? x होगा। यहां तक सभी को क्लियर है। सवाल अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व करने का मतलब कि 4x - 5 और x माइनस कितना? 5। ए है संजीव की उम्र, ए है क्या? राजीव की उम्र। कब का? 5 वर्ष पूर्व का। कितने वर्ष पूर्व का? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। ये 5 वर्ष पूर्व का है राजीव का संजीव। अब बोला है कि 5 वर्ष पहले राजीव की आयु संजीव के बीच का रेशियो जो है वो 9 गुनी थे। तो मैंने इसके बीच रेशियो बांध दिया। कब? 5 वर्ष पहले का। तो उस स्थिति में कह रहा है 9 गुनी थी। 9 गुनी कौन था? राजीव संजीव से 9 गुना था, यानी 9 बटे कितना? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 4x - 5 बराबर 9x - 45। तो ये हो जाएगा 9x को इधर लाएंगे तो -5x बराबर -45 + 5, तो -5x बराबर -40। तो माइनस से माइनस कर दो, 5 8 40, यानी x की वैल्यू कितनी? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो सवाल हमसे बोला है कि राजीव की उम्र, तो जब x की वैल्यू 8, तो 8 चौकी जी 32 वर्ष कौन होगा? राजीव होगा। और 8 एकम 8, 8 वर्ष कौन होगा? संजीव होगा। समझ रहे बात को? ये हुआ आपका डिटेल मेथड कि राजीव की आयु संजीव की आयु से 4 गुना था। तो मैंने क्या 4:1 का रेशियो बांधा, x डाला 4x x। 5 वर्ष पहले, तो मैंने 5 वर्ष पहले आ गया। अब बोला है कि राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी, तो 9 संबंधी 1 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बात? तो जब रेशियो बना तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब इसका गुणा उसमें करें तो 4x - 5 9x - 45। तो x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ डाला मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। जब x की वैल्यू 8, तो 4 में गुणा करूंगा, 4 8 32 और 4 8 कम 8। सवाल हमसे क्या पूछा है? सवाल हमसे पूछा है कि राजीव की वर्तमान उम्र क्या है? तो आप बोलेंगे 32 वर्ष। संजीव की उम्र कितनी? 8 वर्ष। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना है। अब मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूं उस ट्रिक को आप फॉलो करें। एज के लगभग क्वेश्चन इसी पे फिट होंगे आपके पास। मात्र एक ट्रिक से आप
चलिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में, जाइएगा मत छोड़ करके। आप देखिए ट्रिक क्या है भाई। सबसे पहले ट्रिक फॉलो करते वक्त इस टाइप के क्वेश्चन का आपने प्रारूप जान चुका है कि प्रारूप क्या होगा। तो इस टाइप के प्रारूप कुछ ऐसे होंगे हमारे पास कि ए और बी के उम्र का रेशियो, वर्तमान उम्र पता होंगे आपके पास, और ए बोलेगा कि कुछ वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष बाद, दोनों बात बोली जा सकती है। इसलिए बेशक कुछ भी बोले, ट्रिक फॉलो करते वक्त आपको प्लस माइनस कुछ नहीं ध्यान देना है, कहां लिखना है ये चीज ध्यान देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले वर्तमान रेशियो देकर कुछ वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष बाद का भी रेशियो दिया रहता है। तो सबसे पहले ट्रिक लगाते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि रेशियो के नीचे रेशियो को लिख लेंगे। पहले आराम से देखिए यहां से, तो राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 4 गुना थी, 4 गुना ना, 4 गुना थी, तो 4:1 का रेशियो बनेगा। सवाल हमसे बोला है कि 5 वर्ष पहले उनके बीच 9 गुनी थी, तो 9 संबंधी 1। पहले जो रेशियो बोला है उसको मैंने रेशियो को क्या किया, नीचे लिख लिया, रेशियो के नीचे रेशियो को लिख लिया। जितना वर्ष पूर्व या जितना वर्ष बाद बोलेगा, ऑब्लिक देकर इधर बाहर लिख लेना है, प्लस माइनस कुछ याद रखना, बस कहां लिखना है इस चीज को आप ध्यान दें। उसके बाद आपको ये काम करना है कि तिर्यक गुणा का अंतर, किसका अंतर, तिर्यक गुणा का अंतर, तिर्यक गुणा का अंतर बराबर पूर्व या बाद, पूर्व या बाद गुणे नीचे के अनुपात का अंतर, नीचे के अनुपात का अंतर। समझिए अब तिर्यक गुणा का अंतर कहने का मतलब मेरा यह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9, तो 4 एकम 4, 9 एकम 9, डिफरेंस कितना 4 और 5, 1 5 का, 9 एकम 9, 4 एकम 4, डिफरेंस कितना 5 का। अधिक में से कम घटा लेना है, माइनस में लीजिए ना आपको, कितना हो गया 5, बराबर का। उसके बाद तिर्यक गुणा का वही अंतर लिखा हूं, तिर्यक गुणा का अंतर, बराबर का चिन्ह डाल देना है, पूर्व या बाद यहां पे जो लिखे हैं उसको लिख लेना है, और गुणा का चिन्ह लगा करके नीचे के अनुपात का अंतर, जो भी रेशियो नीचे दिया रहेगा उसका हम रेशियो का अंतर कर लेंगे। यानी 9 और 1 का डिफरेंस कितना 8, तो 8 यहां लिख देंगे। जब 5 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 8। जब 1 की वैल्यू 8 तो 8 चौके 32 वर्ष और 8 एकम 8 वर्ष। जी हो गया काम आपका। अभी आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ी सी जटिल है, जटिल कुछ नहीं। अगर दिमाग में थोड़ी सी अगर जहां सेट हुई तो क्वेश्चन आप देखोगे चुटकियों में उड़ाओगे, बिल्कुल सेकंड में। इतना टाइम ही नहीं लगेगा आपके पास, यक्स डाल के आप दिमाग में नहीं सोच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, समझ लो जरा ध्यान से। बहुत सारे कारगर है, इस अगर ट्रिक को आप समझ लेते हो तो हर किसी, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे इनकम, बचत और खर्च, एक्सपेंडिचर, सेव और इनकम वाले जो सवाल आते हैं रेशियो से, वो भी लगा सकते हैं। संख्याधार, जैसे मैंने सवाल किया आपको कि दो संख्याओं के बीच कुछ रेशियो है, उसमें प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर या घटाने पर उनके बीच कुछ रेशियो बन जाता है, तो वहां भी आप आराम से ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसी ट्रिक पे में एज के लगभग सवाल इसी पे फिट करेंगे हम। चलिए देखिए, एक बार और समझाता हूं, गौर कर लें आप। राजीव की आयु संजीव की आयु से 4 गुनी था, तो 4 संबंधी 1 का रेशियो बांध दिया मैंने। उसके बाद यह सवाल बोला था कि 5 वर्ष पूर्व 9 गुनी थी इनके बीच की रेशियो, तो 9 संबंधी 1 बांध दिया रेशियो। रेशियो के नीचे रेशियो क्या किया, लिख लिया। उसके बाद याद रखना है कि तिर्यक गुणा का डिफरेंस, तिर्यक गुणा का अंतर देखना है। तो तिर्यक गुणा का अंतर बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 और 4 का डिफरेंस जी 5, 5 बराबर का चिन्ह लगाना है, पूर्व या बाद जो भी बोले उसको लिख लेना है। तो 5 गुणे नीचे का अनुपात का अंतर, यानी 9 और 1 का डिफरेंस कितना 8, तो 5 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना 8। जब 1 की वैल्यू 8 तो
तो 8 में 4 का गुणा 8 चौके 32। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या जाएगा? 32 वर्ष। क्या जाएगा? 32 वर्ष। बातें क्लियर हैं? चलिए मैं अगला सवाल पे चलता हूं। आप देखेंगे इस ट्रिक पे कितनी जल्दी आप फास्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है और दूसरा सवाल आपका ए है। देखिए, थोड़ा सा प्रयास करें, अपने से लगाने की कोशिश करें। गलती से जो भी आप लगा पा रहे हो लगाने की कोशिश करें जरूर। दूसरा सवाल आपका ए रहा। ये बोला है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी थी। क्या है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 2 गुनी है 20 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले। पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। कितने गुना थी? 12 गुना थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? चलिए, ऑप्शन है आपके पास 44 वर्ष, 32 वर्ष, 52 वर्ष और 45 वर्ष। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने ट्रिक सीखा है तो सबसे पहले मैंने बात क्या कहा? बात ये कहा कि रेशियो के नीचे रेशियो क्या करेंगे जी? लिख लेंगे। तो रेशियो के नीचे रेशियो लिख देते हैं। तो ये बोला है फादर इज टू सन्स का रेशियो जो बोला है कि 2 गुनी है, यानी 2 संबंध कितना का है? 1 का है। अब सवाल हमसे ये बोला है कि 20 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले इनके बीच का जो रेशियो है 12 गुना हो जाती है, यानी 12 संबंध कितना? 1। कितना? 20 को इधर लिखना है। उसके बाद मैंने कहा कि तिर्यक गुणा का अंतर देखेंगे। कितना? तिर्यक गुणा का अंतर। एक बार और लिख देता हूं, आराम से समझ लेना। तिर्यक गुणा का अंतर बराबर, तिर्यक गुणा का अंतर बराबर पूर्व या बाद मल्टीप्लाइड बाई नीचे के अनुपात का अंतर। नीचे के अनुपात का अंतर। तो तिर्यक गुणा का अंतर यानी 2 एकम 2, 12 एकम 12, 12 और 2 का डिफरेंस कितना जी? 10 बराबर पूर्व या बाद 20 मल्टीप्लाइड बाई नीचे के अनुपात का अंतर 11। 10 दूना के 20, 1 बराबर 22। जब 1 की वैल्यू 22 तो 22 दूना 44 और 22 से कम 22। सवाल हमसे पूछा क्या है? तो पिता की वर्तमान उम्र 44 वर्ष। बात खत्म। समझ रहे बात को? तो इस तरह से आप कोई भी अगर सवाल आता है आप आराम से बेशक सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तीसरा सवाल आपके पास है कि मनोज के पिता की उम्र, उसकी उम्र की, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रेशियो बांधना ही कलाकारी है। मनोज के पिता की आयु उसकी उम्र की 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। 3 सही 1/2 बोले तो उसको हम लिख सकते हैं 3 दूना के 6 7/2। कोई दिक्कत नहीं। गुनी है 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना थी। कितनी गुनी थी? 4 गुना थी। तो मनोज के पिता की वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन कुछ आपके पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन 66 वर्ष, दूसरा 63 वर्ष, तीसरा 60 वर्ष और चौथा 70 वर्ष। चलिए हम दिखाते हैं आपको। चलिए यहीं पे लगा देता हूं, बस इतना कम जगह काफी है इस सवाल के लिए। देखा जाए, बोला है कि मनोज और पिता यानी फादर इज टू मनोज, मनोज के पिता हैं और मनोज हैं। उसकी बोला है कि मनोज के पिता की उम्र, उसकी उम्र कहने का मतलब कि मनोज की उम्र की
3 से 1/2 गुनी है, इसका मतलब कि 3 दूना के 6, 7/2 यही बोला है ना। तो 7 संबंधी कितना है 2। रेशियो के नीचे रेशियो को क्या करना है लिख लेना है। उसके बाद बोला है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, 4 संबंधी 1। कितना वर्ष पहले जी, तो 3 वर्ष पहले। बस आपको काम कर लेना है यहीं पे। उसके बाद देखिए 7 एकम 7, 4 दूनी के 8, डिफरेंस कितना 1। बराबर का चिन्ह लगाना है, पूर्व और बाद जो भी है लिख लेना है। नीचे के अनुपात का अंतर 3, 1 बराबर 9, तो 9 7 जी 63 और 9 दूना 18 हो गई 63 वर्ष इस सवाल का उत्तर। क्लियर होगी बात। आप देख रहे हैं कि इतनी सेकंड्स में आपको सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी तो मैं मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उड़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आपके पास, अगला टाइप पे हम लेके चल रहे हैं आपको। और देखिए आइए, सवाल ये बोला है कि P और Q की वर्तमान आयु में 5 संबंधी 8 का अनुपात है। कितने अनुपात है 5 संबंधी 8 का अनुपात है। उसके बाद ये बोला है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाता है। कितने अनुपात हो जाता है 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाता है। तो Q की वर्तमान उम्र क्या है, सवाल ये हमसे पूछा है। Q की वर्तमान उम्र क्या है। ऑप्शन कुछ ऐसा है आपके पास 36 वर्ष, 32 वर्ष, 24 वर्ष, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। कुछ नहीं करना है, आपको वही ट्रिक फॉलो करना है। डिटेल अगर कहें तो डिटेल बता दूं, ट्रिक कहूं तो ट्रिक बता दूं। डिटेल कुछ नहीं करना है, आपको यक्स डालना है। 5 वर्ष पहले बोला है, अरे 4 वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष जोड़ देंगे। उसके बाद रेशियो 2 संबंधी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगी। टाइम मैनेज करना सबसे बहादुरी गेम होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये बोले हैं कि P और Q, इनके बीच जो रेशियो है पहले 5 संबंधी 8 का है। अब रेशियो हो जाता है कितना 2 संबंधी 3 का। कितने 2 संबंधी 3 का। कितना वर्ष बाद जी, तो जितना वर्ष बाद बोले, पूर्व बोले, हम लिख लेंगे कहां पे, यहां पे। समझ रहे बात को। रेशियो के नीचे लिखना ही सबसे बड़ी कलाकारी है। अगर इसको समझ के तुरंत कर लोगे आप, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर लोगे, लेकिन पहले आराम से धीरे धीरे करो। ठीक है, तो 5 से 15, 8 दूना के 16, अंतर कितना 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय नीचे के अनुपात का अंतर, यही भूलोगे आप। नीचे के अनुपात का अंतर 1 कहां से लिख दिया, 2 और 3 का डिफरेंस 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब 1 की वैल्यू 4 तो 4 5 20 और 4 8 32। सवाल हमसे क्या पूछा है, Q की मानना, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 वर्ष। इस सवाल का उत्तर। क्लियर होगी बात। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं। थोड़ी सी प्रयास करेंगे आप, धीरे से धीरे यूज टू जब इसके साथ होंगे आप, तो बेशक आप आराम से भी आप कर लेंगे आप। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं इस पे। चलिए आइए देखा जाए। दूसरा सवाल आपके पास ए है इसी टाइप पे कि राधा और सुधा की वर्तमान आयु में क्रमशः, राधा और सुधा की वर्तमान उम्र में क्रमशः 7 संबंधी 9 का अनुपात है। कितने 7 संबंधी 9। उसके बाद ये बोला है कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इनके बीच 3 संबंधी 4 का अनुपात था। 5 वर्ष पहले कितना था अनुपात था 3 संबंधी 4 का। तो सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी। सवाल हमसे ऑप्शन में है 48 वर्ष, 42 वर्ष, 43 वर्ष, 38 वर्ष। कुछ नहीं करना है आपको, सेम का टाइप वही चीज है। देखिए एक ट्रिक एज खत्म, मात्र एक ट्रिक से दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए राधा और सुधा
कि वर्तमान उम्र में कितना का रेशियो है, 7:9, 7:9। उसके बाद रेशियो हो जाता है 3:4। कितना वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो पहले इनका प्रेजेंट एज तो निकाल लूं, 7×4 28, 9×3 27, एक डिफरेंस 5 मल्टीप्लाइड बाय नीचे का अनुपात का अंतर है, 1 बराबर 5, तो 5×7 35, 5×9 45। सवाल पूछा है हमसे कि सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आज सुधा 45 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, तो +3, 45 और 3 48 वर्ष। इस सवाल का उत्तर होगा। खत्म सवाल, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे बढ़ूं कि एक सवाल और लो इस पे, जैसा कमेंट करें आप। अगला सवाल इसी टाइप पे एक और ले रहा हूं। राहुल और दीपेश की आयु का अनुपात 3:5 है। राहुल और दीपेश की आयु का अनुपात 3 कितना है, 5 है। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7। तो दीपेश की वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन कुछ ऐसा है आपके पास, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं सीखना है। मैंने आपको कहा ही पहले कि एक ट्रिक, एज फिनिश। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ सीखना ही नहीं है, मात्र एक ट्रिक, एज फिनिश। एक ट्रिक से एज फिनिश हो जाएगा आपका। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे राहुल और दीपेश के बीच का रेशियो था 3:5। 10 वर्ष बाद 5:7 हो जाता है। कितने वर्ष भाई, 10 वर्ष। इधर कहां लिखना है, यही चीज ध्यान देना है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, तिर्यक गुणा का डिफरेंस, 7×3 21, 5×5 25, 7×3 21, 5×5 25, 25 और 21 का डिफरेंस कितना, 4। अरे 7×3 21, 5×5 25, तो 25 में से 21 घटेगा कितना, 4। अंतर हो गया कितना, 4। बराबर पूर्व और बाद लिख लेना है। गुणा का चिन्ह लगा, नीचे का अनुपात करना, हर हाल में याद रखना है। नीचे जो भी रेशियो दिया रहेगा उसी का डिफरेंस, यानी कितना, 2। तो 4 बराबर 20, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5। 1 की वैल्यू कितना, 10 दूना की 20 बटे में 4 किया, तो 4 5 कितना, 1 की वैल्यू कितनी, 5। जब 1 की वैल्यू 5, तो पाते हैं 15 वर्ष 1, और 1 कितना हो जाएगा, 5×5 25 वर्ष। बस खत्म सवाल। यानी सवाल हमसे क्या पूछा है, तो दीपेश की वर्तमान उम्र, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 25 वर्ष। लग जाएंगे सवाल। अगला टाइप इसी पे चल रहा है। ठीक है, अगला टाइप 7 कर लेंगे आप, और टाइप 7वां में आप थोड़ा सा मैं चेंज कर लो। अगर समझ गए होंगे इस ट्रिक को तो आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूं। अगला टाइप सवाल नंबर ए रहा आपके पास स्क्रीन पे। चलिए सवाल में बोल देता हूं एक बार, आप देख पा रहे हैं सवाल, मैं नहीं देख पा रहा, मैं यहां से देख के बोलूंगा, ठीक ना। मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन कुछ ऐसा है आपके पास, 50 वर्ष, 48 वर्ष, 45 वर्ष, 36 वर्ष। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नेचर क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक फिट करेंगे, और ट्रिक कोई दूसरा नहीं, वही ट्रिक फिट करेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं हम। सबसे पहले इसका डिटेल मेथड देख लें आप। सवाल हमसे ये बोला है
कि मोहन 5 वर्ष पहले मोहन के पुत्र की आयु, इस मोहन को और इसके सन यश से सूचित कर देता हूं, ध्यान रखना, ठीक ना। ये मोहन है, उसका पुत्र है, इनके बीच जो रेशियो है वो रेशियो कितना का है, तो 3 गुना था, यानी 3 समझे 3:1 का रेशियो है। इसमें अगर मैं वेरिएबल डाल दूं x, तो ये हो जाएगा 3x और ये कितना होगा x। सवाल यही बोला था, रेशियो में जिसको प्रॉब्लम है वो समझे इस बात को कि मोहन की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, यानी अगर पुत्र इसका 1 था तो पिता कितने 3 था, 3 गुना का मतलब ही हुआ। तो x डाला तो 3x और कितना x हो गया। अब बोला है कि 10 वर्ष बाद, लेकिन ये ध्यान रहे ये रेशियो कब का है भाई, तो 5 वर्ष पहले का। तो अगर ये 5 वर्ष पहले में 3x और x है तो वर्तमान उम्र इनकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र क्रमशः, तो ये हो जाएगा 3x + 5 और x + 5। अब वर्तमान में हम आ गए। अब बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष फिर बढ़ेगा, तो 3x + 5 + 10, x + 5 + 10 होगा। उसके बाद बोला है कि 10 वर्ष बाद उनके पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद में देखा कि 3x + 15 और x + 15, 10 और 5 15। जब इनके बीच रेशियो बांध दिया तो उसी समय तो कह रहा है कि इनके बीच रेशियो कितना हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 संबंधी 1 हो जाता है। बस बात खत्म। यहां पे हल करो, सोल्व करिए, अब x की वैल्यू निकल के आएगी सामने आपके पास। तो यहां से देखिए 3x + 15 बराबर 2x + 30। तो x जब इधर आएंगे तो x इधर होगा और 15, x की वैल्यू कितनी 15। जब x की वैल्यू 15, तो हमसे पूछा है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र ध्यान रखेंगे a है हमारे पास वर्तमान उम्र। तो यहां पे जब रखेंगे तो 3 × 15 + 5, यानी 15 × 45 और 5 50 वर्ष कौन होगा भैया, 50 वर्ष कौन होगा, मोहन होगा। पुत्र का अगर पूछेगा तो 15 और +5 20 वर्ष। अब बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूं ट्रिक पे, वही ट्रिक, एक ट्रिक एज फिनिश आज का नारा है। चलो दिखाते हैं हम आपका एक ट्रिक एज फिनिश। आइए, सबसे पहले मोहन और ऐसे पुत्र लिख लेना है आराम से। 3 गुना था, 3 संबंध 1 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है कै वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद। पिछले सवाल में कुछ ऐसे हमारे पास क्वेश्चन थे कि प्रेजेंट का रेशियो दिया रहता था, कुछ वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष बाद का रेशियो दिया रहता था। तो मैंने कहा रेशियो के नीचे रेशियो लिख लेंगे, पूर्व और बाद जो भी कहेगा इधर लिख लेंगे। लेकिन इस टाइप के प्रश्न का प्रारूप कुछ इस प्रकार रहता है कि कुछ वर्ष पहले का रेशियो दिया रहता है और उसके बाद कुछ वर्ष बाद का रेशियो दिया, यानी कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद का रेशियो दिया रहता है। तो सबसे पहले तो रेशियो के नीचे रेशियो को लिख लेना है। जब पूर्व और बाद दोनों मेंशन करे तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ करके यहां पे लिख देना है। बस यही ध्यान रखना है। 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 10 और 5 15 वर्ष यहां लिख देना है। सारा फंडा वही अब काम करेंगे हम जो हम पीछे करते थे। 3 गुणा काउंटर डिफरेंस, ये 2 कम 2 3 कम 3, अंतर कितना 1 बराबर 15 मल्टीप्लाइड में नीचे का अनुपात का अंतर 1 की वैल्यू 15, तब 15 3 45 और 15 कम। ये जो मैंने 15 वर्ष और 45 वर्ष निकाला है, कब का रेशियो है। रेशियो में जब गुणा किया हूं ऊपर, तो एक रेशियो कब का है, तो 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान चाहिए तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो 50 वर्ष और +5 यानी 20 वर्ष। समझ गए बात को। तो हमसे पूछा है महेश की उम्र, तो 50 वर्ष। अब बात समझ में आ गई बात। आप देख रहे हैं कि उसी ट्रिक पे मैं दूसरा कोई ट्रिक कोई फॉलो नहीं कर रहा हूं, उसी ट्रिक पे सारा एज के लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां से।
अगला सवाल आपके पास ये रहा, स्लाइड पे देख सकते हैं आप। 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले मोहन राम से आयु में 3 गुना था। मोहन राम से आयु में कितना था? 3 गुना था। उसके बाद ये बोला है कि परंतु 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वह आयु में उसका केवल 2 गुना रह जाएगा। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? कुछ नहीं करना है, ऑप्शन है आपके पास 60 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष, 76 वर्ष। पहले आपको काम क्या करना है? मोहन और उसका क्या है? राम के बीच रेशियो है। मोहन राम से कितना? 3 गुना था। राम से 3 गुना, 3 संबंध 1। उसके बाद केवल 2 गुना यानी 2 संबंध 1। रेशियो के नीचे कुछ नहीं कर रहा हूं, रेशियो के नीचे रेशियो को आराम से लिख रहा हूं। उसके बाद सवाल हमसे बोला है कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद दोनों को ऐड कर दो, 10 और 10 20, यहां लिख दो आप ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है? त्रिक गुणा का अंतर 3 2, डिफरेंस कितना? 1। 20 को लिखना है, गुणा का चिन्ह लगा, नीचे का अनुपात का अंतर 1, 1 बराबर कितना? 20। जब 1 की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू जी 60 वर्ष और इसकी वैल्यू कितनी? 20 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो 60 वर्ष और 20 वर्ष जो मैंने निकाला एज, वो कब का रेशियो है? तो वो रेशियो हमारे पास 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान चाहिए तो +10, ये 70 वर्ष, +10 30 वर्ष। सवाल हमसे क्या पूछा है? तो सवाल हमसे पूछा है कि मोहन की वर्तमान उम्र 70 वर्ष। समझ पा रहे बात? नारा साबित हुआ। एक ट्रिक एज फिनिश। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन। चलिए आइए, और ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन ए रहा आपके पास। और सवाल ये बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो ज्ञात कीजिए कि पुत्र का 7वीं वर्षगांठ, पुत्र का 7वां वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको वही काम करना है कि फादर इज टू सन्स का रेशियो, रेशियो बोला है फादर इज टू सन्स का कितना भैया? तो 5 गुना थी यानी 5 संबंधे 1। उसके बाद बोला है कितने हो जाते? 2 गुनी रह जाती है, 2 संबंधे 1। 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो मैंने कहा दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 5 15। कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। 5 एकम 5, 2 एकम 2, डिफरेंस कितना? 3, 3 बराबर 15, गुणा का चिन्ह लगा, नीचे का अनुपात का अंतर 1, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना? 5। जब 1 की वैल्यू 5 तो 5 25 वर्ष और 5 वर्ष। समझ रहे हैं बात को? लेकिन ये ध्यान रहे कि जो 25 वर्ष और 5 वर्ष मैंने जो निकाला वो कब का है? तो 5 वर्ष पहले का है। हमें चाहिए क्या? वर्तमान। तो +5 ए भी बढ़ेगा, +5 ए भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। सवाल हमसे क्या पूछा है कि पुत्र की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? यानी 5 वर्ष और +5 यानी कितना? 10 वर्ष। जब आज अगर वर्तमान में वह 10 वर्ष का है बंदा, अगर पुत्र आज कितने हैं? 10 वर्ष, तो कह रहा है कि यदि वह 7वीं वर्षगांठ कब मनाई होगी?
तो आप गौर करें इस बात को, अगर वो 7वीं वर्षगांठ मनाई होगा तो 7 वर्ष का रहा होगा। अगर वह वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 7वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? आज से। तो आज से 3 वर्ष पूर्व मनाएगा, बात खत्म। यानी आज 10 है, 7वां मनाना है तो 3 वर्ष क्या बनाएगा? पूर्व मनाएगा। बस यही बोलना है आपको, 3 वर्ष पूर्व, बस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद, नोटिफिकेशन, आप वो बेल आइकन को ऑन रखें, बिल्कुल ऑन रख करें, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए